स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ्स 91 में। तो आज का टॉपिक है आपका रीजनिंग का रैंकिंग। ठीक है, कौन सा टॉपिक है आपका? रैंकिंग, क्रम व्यवस्था। ठीक है, तो किस तरह से करते हैं मैं आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि आपका टॉपिक जो बचे हुए हैं वो मैं कवर करा रही हूँ। जिस टाइप के क्वेश्चन, इसमें से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि रीजनिंग में आपके 55 क्वेश्चन आने हैं। तो सारे टॉपिक में से आपके जिस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं वही टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं, वही टॉपिक आपको करने भी हैं। ठीक है, तो रैंकिंग में हम क्वेश्चन करने से पहले हम जानते हैं बेसिक चीजें क्या होती हैं। ठीक है, बेसिक चीजें क्या होती हैं, जैसे कि रैंकिंग कैसे देखते हैं। मान लो कोई भी 2 व्यक्ति है, ठीक है, 2 व्यक्तियों का क्रम हमें पता है कि एक लेफ्ट से बैठा है और दूसरा राइट से बैठा है। ठीक है, तो ये मान लो कोई एक व्यक्ति है, मान लो आप श्याम मान लो, चलो कोई एक व्यक्ति है श्याम। ठीक है, वो लेफ्ट से कितने स्थान पर बैठा है, कितने नंबर पर बैठा है, मान लो 15 नंबर पर बैठा है। ठीक है, और ये राइट से बैठा है, आपका यही श्याम आपका राइट से बैठा है मान लो 20 नंबर पे। तो पूछेगा कि आपके पंक्ति में मतलब आपके टोटल कितने नंबर, तो किस तरह से निकालेंगे ये बताएंगे। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, या कोई व्यक्ति राइट से बैठ, तो इसे कैसे निकालेंगे। देखो, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, -1 कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट को जोड़कर इसमें से 1 घटा देते हैं। 1 क्यों घटाते हैं, देखो इसके लिए कुल निकालने के लिए, कुल कितने व्यक्ति हैं, तो ये कैसे क्यों निकालते हैं, देखो कैसे, क्योंकि देखो ये व्यक्ति जो है श्याम, वो इसमें 2 बार गिना गया है। कितनी बार गिना है, 2 बार, यानी कि लेफ्ट से, यानी कि बाएं से भी उसकी पोजीशन हमने गिनी 15वीं और दाएं से भी उसको गिन लिया हमने 20 में, तो 2 बार गिना गया, तो 1 बार हम इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, कुल व्यक्ति निकालने के लिए, या कुल कुछ भी हो सकता है, कुल व्यक्ति निकालने के लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट बायां प्लस दायां -1 कर दो। समझ में आ गया इतना। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अगर ऐसे ही हमें किसी की दाएं पोजीशन दे रखी हो, मान लो कोई व्यक्ति, चलो ये तो हो गया है ना इतना। अब हमें अगर ये कुल व्यक्ति निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। अब हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको, इससे रेस करते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा मान लो आपने देखा कि आपको कुल व्यक्ति दे रखे हैं, ठीक है, कुल व्यक्ति दे रखे हैं एक पंक्ति में, मान लो आपने 30 दे दिए। ठीक है, 30 है, एक पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में कुल 30 व्यक्ति हैं। मान लो कोई राम है, ठीक है, राम है, उसकी लेफ्ट से, कहाँ से, लेफ्ट से कौन से स्थान पर है, मान लिया मैंने लेफ्ट से वो 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। ठीक है, तो राइट से यानी कि दाएं से उस कौन से स्थान पर होगा, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो कुल व्यक्ति, ठीक है, कुल व्यक्ति दाएं से निकालने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, राइट से कुल व्यक्ति, ठीक है, और प्लस कुल व्यक्ति -12 और 1 इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो ये कैसे हो जाए, कुल व्यक्ति कितने हैं आपके 30 -12, ठीक है, और +1 कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये 18 + 1, ठीक है, 19वें स्थान पर होगा, 19वें स्थान पर होगा, कहाँ से, दाएं से, राइट का आंसर क्या हो जाएगा, 19वें स्थान पर। तो ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, अगर आपको, तो हम इधर लिख सकते हैं, राइट बराबर क्या लिख सकते हैं, कुल व्यक्ति है ना, कुल व्यक्ति माइनस के लेफ्ट और +1। ठीक है, ऐसे लेफ्ट निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, कुल व्यक्ति माइनस राइट और +1। इतना समझ में आ गया है ना, तो ये हो गया। ठीक है,
इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो राइट निकालने के लिए कुल व्यक्ति में से लेफ्ट माइनस करके 1 जोड़ दो, और लेफ्ट निकालने के लिए कुल व्यक्ति में से राइट को माइनस करके +1 जोड़ दो। और अगर हमको क्या बोलते हैं, कुल व्यक्ति निकालना है तो लेफ्ट और राइट को जोड़कर उसमें से 1 घटा देते हैं। क्यों घटा देते हैं? क्योंकि वो हम उसको 2 बार काउंट करते हैं, और यहाँ पर भी हम 1 जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों से उसको काउंट करना पड़ेगा, इसलिए। अब हम आते हैं दूसरा। देखो, ये तो हमने बात की लेफ्ट और राइट की। अगर आपको क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है, क्योंकि श्रेणी तो आपसे जो आपका रैंकिंग है वो तो कैसे भी पूछ सकता है ना। तो अगर हम बात करें, अगर यही आपको दे दे, वो एक तो हो गया लेफ्ट और राइट वाला, ठीक है, लेफ्ट और राइट से पूछ सकता है आपसे। दूसरा आपसे टॉप और बॉटम से भी तो पूछ सकता है, टॉप और यानी ऊपर और नीचे से, ठीक है। ठीक है, मान ले किसी की भी एक की पोजीशन मान लो, किसी की मान लो, जैसे मान लो किसी का भी नाम ले लो, जैसे मान लो आपका राम को ही ले लो, ठीक है। राम की ऊपर से पोजीशन आपकी क्या है? ऊपर से पोजीशन है आपकी 5वें स्थान पर, ठीक है, और राम की नीचे से पोजीशन है आपकी 12वें स्थान पर। तो टोटल व्यक्ति निकालने हैं, तो टोटल व्यक्ति निकालने, कैसे निकालोगे? इसमें भी वही करना है, टोटल व्यक्ति। कैसे निकालोगे टोटल व्यक्ति? टोटल व्यक्ति निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे और -1 कर देंगे, ठीक है। इसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आपको समझाया जा रहा है। जैसे ही आपको क्वेश्चन आएगा, आप लेफ्ट राइट जोड़कर 1 माइनस कर दो। 12 और 5 17 हो गए, 17 में से 1 गया 16वें स्थान पर। तो सॉरी, 16 आपके कितने होंगे? टोटल व्यक्ति होंगे, टोटल 16 व्यक्ति होंगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो ये आपके इस टाइप से होते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। चलो, इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं अब हम। मान लिया देखो, चलो पहला क्वेश्चन आपका है, एक कक्षा में, हाँ क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 6वां स्थान है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखो निकाल लेंगे, ठीक है। एक कक्षा में स्वर्ण का, किसका? स्वर्ण का ऊपर से कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है, ठीक है, 16वां स्थान है, और नीचे से 6वां स्थान है, और नीचे से कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है, 6वां, ठीक है, 6वां, ठीक है। तो क्या पूछा है? तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो कक्षा में कुल छात्र, कुल छात्र कैसे निकालेंगे? ये तो ओरली क्वेश्चन है, कैसे? बिना 16 और 16 प्लस 6 और माइनस का 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 16 और 6 कितना हो गया आपका? 22 माइनस का 1 यानी कि आपका आ गया 21। 21 छात्र होंगे कुल। कितने छात्र होंगे? 21। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, 22 में से 1 गया तो आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 16 छात्र, 21 छात्र होंगे आपकी, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ये आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखो, अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? 30 छात्रों की एक कतार में, यानी 30 छात्रों की कतार में किसकी बात कर रहा है? अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है, प्रारंभ से 13वां है, ठीक है। कतार तो हम कैसी भी ले सकते हैं, ऐसी भी ले सकते हैं, ऐसी भी ले सकते हैं। तो हमने चलो ऐसी ले ली। अंजू का प्रारंभ से क्या है? प्रारंभ से 13वां है, तो प्रारंभ से ले लिया 13वां है, ठीक है, ठीक है। ये आपकी कतार है, और अंत से उसका क्रम क्या होगा? और अंत से यानी इधर से आपका क्रम पूछा। अंत आप या इधर कह सकते हैं, इधर अंजू का इधर से 13वां है, तो कुल छात्र आपको पता है। तो अंत से उसका क्रम, अंत से क्रम कितना हो जाएगा? अंत से क्रम कितना हो जाएगा? कुल, ठीक है,
माइनस का लेफ्ट, आपने यही तो करना है, लेफ्ट कह दो यहाँ, फिर प्रारंभ कह दो और प्लस 1 जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा 30 माइनस के 13 है और प्लस 1 कर दो, तो 30 में से 13 गए, कितने बचे 10, 3 गए 7, 2 में से 1 गया 17 प्लस 1 यानी 18वां क्रम होगा उसका, 18वां क्रम होगा उसका। कहाँ से? अंत से, अंत से। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो गया 18वां। समझ में आ गया इतना? कोई डाउट है इसमें? बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो आपको करके बताया जा रहा है। हालांकि आपको ये क्या करना, आपको लगता है ये पेपर में आपको इतना लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना पड़ेगा ना, आपको क्या करना है डायरेक्ट, जैसे 30 छात्रों के एक कतार में अंजू का क्रम 13वां है, तो 30 में से 13 घटाइए प्लस 1 करिए, सीधे आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, ये तो आपको समझाने के लिए इतना कराना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन करके दिखाइए, आंसर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 183 लड़कों की कक्षा में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 183 लड़कों की कक्षा में नयन शीर्ष से, अब देखो इसमें शीर्ष और नीचे से कह रखा है, नयन शीर्ष से यानी कि यहां से ऊपर से, शीर्ष से कितने स्थान पर है? कौन? नयन शीर्ष से 73वें क्रम पर है, 73वें क्रम पर है। कितने? 73वें। ठीक है, तो नीचे से वह किस क्रम में होगा? तो नीचे से निकालना है, नीचे से क्रम निकालना है, नीचे से क्रम कितना होगा? नीचे से क्रम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो कुल पता है आपको, तो क्या निकालेंगे? 83 माइनस 73 और प्लस 1। ठीक है, यही तो हो जाएगा। तो 0, 8 में से 7 गया 110 और प्लस 1 यानी कि 111। आपका आंसर 111वें स्थान पर होगा। कहाँ से? नीचे से। ठीक है, समझ में आ गया ये आपको? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। ये बाकी आपके क्वेश्चन बहुत इजीली करने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। देखो ये दो तरह से हो गए, नीचे से ऊपर से, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चन में। 50 सदस्यों वाली पंक्ति में अमर का स्थान 10वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 50 सदस्यों वाली पंक्ति में अमर का स्थान 10वां है। 50 सदस्य हैं किसी पंक्ति में। ठीक है, अमर का स्थान, पंक्ति में अमर का स्थान 10वां है, यानी किधर से भी ले लो अब, अमर का स्थान 10वां है। ठीक है, तो दूसरी ओर से उसका स्थान बताओ, इधर से बताना है। तो राइट से क्या हो जाएगा? 50 माइनस 10 प्लस 1। ठीक है, तो यानी 40 और प्लस 1 यानी कि 41वां। समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में भी आ रहे होंगे आप लोगों के। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब कुल वाला एक क्वेश्चन और कर लो, क्योंकि कुल वाला आपका एक क्वेश्चन हुआ है, एक क्वेश्चन और। कुल छात्र आप बताना आंसर इसका। ठीक है, क्या आंसर है इसका? एक सेकेंड। ठीक है, तो इसमें क्या है? पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां है। पेड़ों की एक पंक्ति है मान लो। ठीक है, एक पेड़ बाएं से 7वां है, पेड़ है। ठीक है, बाएं से 7वां है और दाएं से 14वां है। तो टोटल बताना है, टोटल कितने होंगे? तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 प्लस 14 और इसमें क्या करेंगे? माइनस 1। 14 और 7 कितना हो गया? 14 और 7 हो गया आपका 14 और 6 21 प्लस 21 माइनस 1 यानी कि 20। कितने पेड़ होंगे? 20 पेड़ होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट? तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इस टाइप की हो गए। और आपके किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको अभी करा रहे हैं। ये तो हो गए सादा सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम। अब आते हैं आपके ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चन। मान लो अब 2 लोग हों, अभी तक तो हम एक लोग की बात कर रहे थे। मान लो 2 लोग के क्वेश्चन किस तरह से होंगे? 2 लोग के क्वेश्चन आपके कैसे होंगे? जैसे कि माना आपका ये रहा आपका क्वेश्चन है। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पंक्ति में रीता
बाएं से 15वें स्थान पर हो। रीता, ये तो चल दे रहा, रीता, ठीक है, एक सेकेंड, रीता बाएं से, रीता बाएं से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो बाएं से 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर है, ठीक है। मधु दाएं से, मधु दाएं से 18वें स्थान पर है, 18वें स्थान पर है, ठीक है, स्थान पर है। यदि दोनों के बीच में, यदि दोनों के बीच में, दोनों के बीच में, बीच में चार, दोनों के बीच में 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हों, 4 लड़कियां हों, तो आपका क्वेश्चन है ये कि एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर है, मधु दाएं से 18वें स्थान पर, तो यदि दोनों के बीच में 4 लड़कियां हो तो एक पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां होंगी। तो कैसे करना है, देखो, रीता बाएं से कितने, लेफ्ट से कितने साइड पर है, लेफ्ट से कितने पर है, रीता लेफ्ट से है आपके 18वें स्थान, नहीं 15वें स्थान पर, ठीक है। और मधु दाएं से कितने स्थान पर है, 18वें स्थान पर, ठीक है। यदि दोनों के बीच में, ये दाएं से है ये बाएं से, यदि दोनों के बीच में यानी 4 लड़कियां होंगी दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में कितनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, तो कम से कम कितनी लड़कियां होंगी, तो टोटल लड़कियां बतानी है कम से कम कितनी होंगी। तो कैसे निकालेंगे, देखो, रीता और मधु की दोनों जोड़ दो, 15 + 18, ठीक है, और माइनस कर दो 4, कितनी बीच में इनकी 4 और +2, मधु और ये 2 लेना पड़ेगा क्योंकि ये कैसे आपका ओवरलैपिंग का केस होता है, ठीक है, इसलिए तो क्या लेना पड़ेगा आपको, तो कितना हो गया 33 हो गया, ये माइनस के 6 यानी कि आपका 27, तो कम से कम कितनी लड़कियां होंगी आपकी, 27 लड़कियां होंगी। तो समझ में आया ये क्वेश्चन आपको, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब अगर हमें बीच में निकालने हो तो किस तरह से निकालेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बीच में क्वेश्चन निकालने हो तो कैसे करेंगे, ठीक है, देखो क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। क्या क्वेश्चन है, छात्रों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से 16वें स्थान पर है, छात्रों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से 16वें स्थान पर है, 16वें स्थान पर है, ठीक है, स्थान पर है। और जॉनसन 8वें स्थान पर है, जॉनसन दाएं से 8वें स्थान पर है, ठीक है, स्थान पर है। यदि ये अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, ये अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, स्थान आपस में बदल लेते हैं, ठीक है, बदल लेते हैं। तो क्या पूछा है, तो पंक्ति में कुल कितने होंगे, तो कुल व्यक्ति बताने हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो जॉन का बाएं से कौन सा स्थान है, 16वां, ठीक है, बाएं से स्थान है 16वां। और जॉनसन का स्थान है 8वां, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, अपने स्थान परस्पर बदल लेते हैं, यानी कि जॉनसन हो जाएगा 16वें स्थान पर और जॉन हो जाएगा 8वें स्थान पर, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है, नहीं इसमें कुल कितने, और बाएं से, लेकिन जॉन बाएं से स्थान बदल लेते हैं, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ रह गई, जॉन क्या है, बदल लेते हैं, जॉन बाएं से 33वें स्थान पर हो जाता है, स्थान बदल लेते हैं। और क्या है क्वेश्चन थोड़ा सा और है, जॉन बाएं से कितने स्थान पर हो जाता है, 33वें स्थान पर हो जाता है, ठीक है, स्थान पर हो जाता है। उसके बाद वे अपना स्थान बदलते हैं,
आपस में बदल लेते हैं और जॉन 33वें बदल लेते हैं और जॉन क्या हो जाता है 33वें स्थान पर हो जाता है, तब कुल व्यक्ति निकालने हैं। तो जॉन का स्थान क्या हो गया, जॉन का नया स्थान क्या हो गया, जॉन का नया स्थान हो गया बाएं से 33वें स्थान पर, 33वें स्थान पर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो देखो जो जॉन का नया स्थान होता है वो क्या होगा, जॉन का तो नया स्थान लेंगे और इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, जॉन के लिए तो निकालना है एक व्यक्ति, तो इसका नया स्थान जब ये आपस में जॉन यहाँ कितने पे हो जाएगा 8वें स्थान पर हो जाएगा, यही तो हो जाएगा जॉन, क्योंकि ये स्थान बदलेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने स्थान बदल दिया, जॉन 8वें पे हो जाएगा और जॉनसन 16वें पे हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे 33 और प्लस के 8 और ठीक है, क्योंकि जॉन को 2 बार गिनेंगे तो -1 कर देंगे। तो 33 और 8 कितने हो गए, 13 और 8, ठीक है, 3 और 8 सॉरी 8 और 3 11 और कैरी 1 यानी 41 - 1 यानी 40 होंगे। कितने व्यक्ति होंगे टोटल पंक्ति में, 40 व्यक्ति होंगे। कितने होंगे, 40 व्यक्ति होंगे। समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखो अगर छात्रों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से 16वें स्थान पर है और जॉनसन दाएं से कितने स्थान पर है, जॉन 8वें स्थान पर है, और जॉन मतलब अगर ये स्थान बदल लेते हैं तो जॉन बाएं से 33वें स्थान पर हो जाता है, तो कुल कितनी व्यक्ति, तो देखो जॉन का 16वां और जॉनसन का 8वां और जॉन का स्थान 33वां है नया स्थान, तो अगर ये आपस में स्थान बदलेंगे तो जॉन 16वें पे होगा और जॉनसन 8वें पे होगा। तो क्या करते हैं दो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कुल निकालने हैं, तो इसका नया स्थान लेंगे और इसका जॉनसन का पुराना स्थान लेके -1 कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, समझ में आ गया इतना कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदर्भ का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से, किसका, विदर्भ का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से, किसकी बात कर रहे हैं हम, विदर्भ की, विदर्भ ठीक है, विदर्भ का उसकी कक्षा में 12वां है, कौन सा है, 12वां है। ठीक है, पुलकित का, किसका, पुलकित का उसी कक्षा में स्थान, ठीक है, नीचे से 18वां है, नीचे से कौन सा है, 18वां है। ठीक है, नीचे से इसका स्थान, ये तो हो गया विदर्भ का 12वां और इसका हो गया 18वां पुलकित का। ठीक है, तो अब क्या कहा, जो विदर्भ से 8 स्थान पीछे है, कौन, पुलकित, विदर्भ से 8 स्थान पीछे है, यानी कि विदर्भ से 8 स्थान और पीछे है, कौन, पुलकित। तो कक्षा में कितने छात्र हैं, तो कितने छात्र हैं, देखो तो कक्षा में, तो देखो इसमें 8 भी तो जोड़ने पड़ेंगे आपको, तो कितना हो जाएगा 12 + 18 और प्लस के 8, कितना हो गया, ये कितना हो गया आपका 8 और 8 16, 16 और 2 18। ठीक है, और एक कितना हो गया, ये 1 2 3 38। अब हमने क्या किया, 2 लिया है तो 1 माइनस कर दो, टोटल करने के बाद क्या करते हैं 1 माइनस, तो आंसर आ जाएगा 37। तो कितने हो जाएंगे 37 कुल छात्रों के। समझ में आया क्वेश्चन कैसे होगा। देखो विदर्भ का ऊपर से 12वां है, पुलकित का नीचे से 18वां है, लेकिन जो पुलकित है वो इससे 8 और पीछे है, तो ये 18 + 8 करना पड़ेगा विदर्भ पुलकित के लिए, तो ये टोटल कितना हो गया 38। ठीक है, कितना हो गया, हाँ 38 और 1 माइनस कर दिया तो कितना हो गया 37 छात्र हो गए, 1 माइनस करेंगे तो कुल छात्र कितने हो गए 37 हो गए। तो आंसर नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम एक और क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब स्थान बदलने वाला एक और क्वेश्चन करा देते हैं आपको, ताकि आपको उसमें कोई डाउट ना रहे। ठीक है, एक है लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से, श्रीनाथ ठीक है, बाएं से कौन से स्थान पर है, बाएं से 7वें स्थान पर है, 7वां। ठीक है, और वेंकट दाएं से, कौन, वेंकट दाएं से कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर। अगर ये स्थान बदल लेते हैं
तो श्रीनाथ 22वें स्थान पर हो जाता है। ठीक है, श्रीनाथ 22वें स्थान पर हो जाता है। तो अब देखो कैसे करेंगे, इसका 22 और इसका 12 इसका 7 ले लो। ठीक है, 22 + 12 और माइनस का 1, तो ठीक कितना हो गया, 2 और 2 4। ठीक है, कितना हो गया, इसका 12 लेंगे क्योंकि अपोजिट इसका नया और वेंकट का, क्योंकि इन्होंने अपना स्थान बदला है। ठीक है ना, तो कितना हो गया 34 - 1, आंसर आ गया 33। तो कितने होंगे, 33 लड़के होंगे। कुल कितने लड़के होंगे, कुल 33 लड़के होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे, पंक्ति में कुल 33 लड़के होंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में वो सब करा दिए गए हैं। इससे टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, डिजिट चेंज होंगी तो आप कर लेंगे और जो भी डाउट हो वो आप बता सकते हैं। तो समझ में आ गया। इसमें क्या करते हैं आप, जो इसका नया होता है, जो श्रीनाथ है ना, और दूसरे का पुराना लेकर आप क्या करते हैं, जोड़कर एक माइनस कर देते हैं तो आपका कुल आ जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू।